रूट से रिलेटेड रीजन्स या जोन्स ऑफ रूट, रीजन्स या जोन्स इन रूट, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। तो मैंने हेडिंग दिया यहां पर जोन्स या रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट। समझते हैं एक रूट में कितने डिफरेंट जोन्स, एक रूट को हम इंटरनली कितने डिफरेंट जोन्स या रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मैंने बनाया एक टिपिकल रूट, ये मेन टिपिकल रूट है। समझते हैं प्लीज, थोड़ा सुनिएगा। यहां इस रूट में, आई नीड योर अटेंशन, इस रूट में जो टॉप है वो टॉप नहीं बॉटम है, जो बॉटम है वो बॉटम नहीं टॉप है। समझिएगा, रूट में जो टॉप है वो टॉप नहीं बॉटम है, रूट में जो बॉटम है वो बॉटम नहीं टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द रूट है। समझ कर रखिएगा। सो ये जो है टॉप जो दिख रहा है, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट ऑफ द रूट, और जो लोअर पार्ट है, सो बॉटम पार्ट इट रिप्रेजेंट अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ रूट। ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट ऑफ रूट है, दिस लोअर पार्ट ऑफ रूट इट रिप्रेजेंट टॉप या अपेक्स पार्ट ऑफ रूट, ये रिप्रेजेंट लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। पॉइंट समझिएगा, रूट अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, रूट ग्राउंड के नीचे ग्रो हो रहा है, और ग्रोइंग पॉइंट रूट का ग्रोइंग पॉइंट हमेशा टिप पे ही रहेगा। याद रखिएगा, ग्रोइंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपने सुना होगा रूट मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही दिया जा रहा है रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम तो टिप पे रहेगा ना, नो डाउट। ये लोअर नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है तो लोअर पार्ट कंसिडर होगा, बट दिस lower part represent top of the root, the upper part represent bottom of the root। आइए सुनिए, यहां पर the tip of root it is covered by multicellular cap like structure, the tip of root it is covered by multicellular cap like structure, multicellular cap like structure made up of parenchymatous cells, made up of parenchymatous cells। तो इस multicellular थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, ओवर द टिप ऑफ रूट, नॉट एट द टिप ऑफ रूट, को हमने बोला रूट कैप। दिस रिप्रेजेंट रूट कैप। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा देखिएगा। सो फर्स्ट जोन में हमने डिवाइड किया, जो है हम टॉप से जो है जा रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये पहला जोन लिया मैंने, जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ रूट कैप। नीड योर अटेंशन, रूट के ऊपर, रूट के टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। तो पहला रूट का जोन हो गया जोन ऑफ रूट कैप। के नीचे रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड, ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड स्मॉल होमोजेनस एक्टिव सेल्स होते हैं। रूट का टिप इट इज ऑक्युपाइड बाई, रूट का टिप इट इज ऑक्युपाइड बाय स्मॉल होमोजेनस थिन वॉल्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो रूट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम दैट फॉर्म्स द सेकंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। सो इसको हमने बोला दूसरा रीजन है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम। सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। जोन ऑफ मेरिस्टेम ये रूट के टिप पर 1 मिलीमीटर एरिया कवर करता है, इट इज प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर पार्ट ऑफ द रूट। और सुनिएगा, नाउ बिलो द जोन ऑफ मेरिस्टेम, बिलो द जोन ऑफ मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन, 4 से 6 मिलीमीटर बिलो द जोन ऑफ मेरिस्टेम, 4 से 6 मिलीमीटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं तीसरा पार्ट जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन। 4 to 6 मिलीमीटर, 4 to 6 मिलीमीटर रीजन है। समझिएगा, आई नीड योर फुल अटेंशन। उसके बाद जो है, उसके बाद रहेगा फाइनल द लास्ट जोन, फोर्थ वाला जोन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन
and differentiation need your attention. It is also called zone of root hair, also called zone of root hair. ये जोन ऑफ रूट हेयर वो जो है 4 to 8 सेंटीमीटर एरिया कवर कर सकता है, कहीं कहीं पर 1 to 6 सेंटीमीटर में, इन जनरल जो है 4 to 8 सेंटीमीटर रीजन. सो द टिप ऑफ द रूट ऑक्युपाइड बाय जोन ऑफ मेरिस्टेम. ओवर द टिप ऑफ रूट देयर इज cap like structure which is called zone of root cap. Below the tip, need your attention, below the tip, ये zone of meristem के नीचे आ रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन, के नीचे आ रहा है जोन ऑफ जो है जोन ऑफ रूट हेयर है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन के टिप पर है जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन के टिप पर है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम या जोन ऑफ मेरिस्टेम. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम लेंगे. ठीक है. सो जो है नीड योर अटेंशन, एज रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट कैप और रूट कैप के नीचे प्रेजेंट है मेरिस्टेम. तो क्या मैं जो एक्चुअल जो है हमें टिप पर दिख रहा है जोन ऑफ मेरिस्टेम, वो टिप पर ना होके सब टर्मिनल सब एपिकल लोकेशन है. समझ के रखिएगा, ये जोन ऑफ मेरिस्टेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर रूट कैप ना हो तो जोन ऑफ मेरिस्टेम टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप के नीचे रूट कैप इट रिप्रेजेंट टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई. रूट के लैंग्वेज में रूट के सबसे टॉप पर प्रेजेंट है कैप, इसलिए टर्मिनल पोजीशन हुआ, और ये सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है, सब एपिकल या सब टर्मिनल इन पोजीशन. सुनो समझो ध्यान से, मैंने बोला जोन ऑफ मेरिस्टेम पर रहेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही बोला जा रहा है रूट का एपिकल पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल मेरिस्टेमेटिक सेल, but due to presence of root cap the zone of meristem becomes subterminal sub apical in position. ये 4 रीजन है, 1 by 1 सारे रीजन्स को हम जो है यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, 1 by 1 सारे रीजन्स को हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं. सुनिएगा समझिएगा. पहला रीजन लिया मैंने जोन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ रूट कैप, पहला रीजन लिया, पहला जोन लिया. रूट कैप इट इज थिम्बल और कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट. पहला लाइन रखा मैंने, समझिएगा. तो यहां पर रूट कैप इज थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर या एट द टिप ऑफ root. It is made up of parenchymatous cells. Root cap it is made up of parenchymatous cells, made up of parenchymatous cells. इसके बाद नया चैप्टर जब चालू करेंगे एनाटॉमी, तो वहां पर आपको पता चलेगा ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग परमानेंट टिश्यू में सिंपल नॉन डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स को हम पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड सेल होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, मेन काम स्टोरेज होता है, वो बात की बात है, यहां पर कुछ और स्टोरी रहेगा. सो रूट का टिप ऑक्युपाइड बाय डिवाइडिंग सेल, उसके ऊपर प्रेजेंट है थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड नॉन डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हमने बोला पैरेन्काइमा सेल्स. नीड योर अटेंशन, पैरेन्काइमा सेल. पहली बात तो रूट कैप टेंडर या सॉफ्ट रूट टिप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ सॉइल. जैसे जैसे रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा, रूट के टिप पर ये जो सॉफ्ट टेंडर रूट टिप है जहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है रूट कैप. कुछ याद आ रहा है क्या आपको रूट कैप के बारे में? क्या रूट कैप इसके पहले भी मैंने कहीं यूज किया है वर्ल्ड रूट कैप? याद करो,
हाँ शायद आप सही याद कर रहे हो। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, थोड़ा रिमाइंड करो। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में गोल्जी बॉडी वाले हेडिंग में, गोल्जी बॉडी के फंक्शन में, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन द रूट कैप सेल्स सिक्रेट म्यूसिलेज, एंड वो म्यूसिलेज लुब्रिकेट करता है द पाथवे ऑफ द रूट, और जो है रूट के टिप को, फ्रेजाइल सॉफ्ट टेंडर रूट टिप को सॉइल के फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सो रूट कैप इट इज जो है टर्मिनल इन पोजिशन प्रेजेंट ओवर द टॉप ऑफ द रूट। पैरेन्काइमेटस सेल्स का कैप लाइक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किया कि सेल्स ऑफ रूट कैप, सेल्स ऑफ रूट कैप आर रिच इन Golgi body, are rich in Golgi body। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर Golgi body synthesize and secrete mucilage। ये एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टिकी चिपचिपा कार्बोहाइड्रेट होता है। म्यूसिलेज इट इज स्टिकी कार्बोहाइड्रेट। Golgi body synthesize and secrete mucilage that lubricates pathway of root या soil। नीड योर अटेंशन। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ, थोड़ा सुनिएगा, ये जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनमें Golgi बॉडी भरा है और Golgi बॉडी जो है सिंथेसाइज करेंगे म्यूसिलेज, और उस म्यूसिलेज को जो है रूट कैप के बाहर, रूट कैप के सेल के बाहर, रूट कैप के ऊपर रिलीज किया जाएगा। अब ये रूट कैप के ऊपर है स्टिकी कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर जिसको हमने म्यूसिलेज लेयर बोला। सो यहां पर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे रूट वो सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करेगा ड्यूरिंग ग्रोथ, म्यूसिलेज जो है वो फ्रिक्शन ऑफ सॉइल को नलिफाई करेगा। म्यूसिलेज का प्रेजेंस जो है सॉइल के पार्टिकल के फ्रिक्शन को नलिफाई करेगा, लुब्रिकेट कर देगा सॉइल के पार्टिकल्स को भी। सो पाथवे ऑफ रूट को लुब्रिकेट कर रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला, 10 रूट कैप प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टेंडर रूट टिप फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, फ्रॉम डैमेज बाय फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, फ्रॉम ब्रेकिंग और डैमेज by friction of soil। सुनो तो सही, बहुत जरूरी है ये काम करना, रूट कैप का म्यूसिलेज रिलीज करना। इसको मैंने मान लिया ये है सॉइल पार्टिकल्स, ये यहां पर मान लिया सॉइल पार्टिकल्स है, और रूट कैप के सेल ने रूट कैप के ऊपर रिलीज किया है म्यूसिलेज, एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है। म्यूसिलेज एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है, रूट के टिप पर होते हैं ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, वो सेल डिवाइड होके नए नए सेल्स जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन में फिल करते रहते हैं, जिसकी वजह से रूट का ग्रोथ होता है। जैसे जैसे रूट अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगा, वो सॉइल के पार्टिकल से उसका जो है मुलाकात होगा, सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सॉइल के पार्टिकल को जब पेनिट्रेट करेगा तो फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल जो है डिवाइडिंग जोन को कोई हार्म ना करे, इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है रूट कैप, वो जो है म्यूसिलेज रिलीज करके सॉइल के पार्टिकल्स को स्टिकी लुब्रिकेट करता रहता है। तो रूट कैप का पहला काम हुआ प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट रूट टिप बाय रिलीजिंग म्यूसिलेज आउटसाइड इन द सॉइल, और ये म्यूसिलेज रिलीज्ड बाय रूट कैप सेल आउटसाइड इन द सॉइल, एक्चुअली में रूट कैप के सेल के अंदर Golgi बॉडी कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है, थोड़ा सुनिएगा। एक और पॉइंट, रूट कैप सेल्स के पास स्टार्च ग्रेन्स होता है, और साइंटिस्ट का मानना है स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन द रूट कैप सेल इन्वॉल्व इन ग्रेवी परसेप्शन, एक जो है थ्योरी है। सो हाउ द रूट केम टू नो कि ग्रेविटी अंडर द ग्राउंड है।
हाउ द रूट केम टू नो कि जो है मुझे, मैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हूं, मुझे ग्रेविटी की तरफ ग्रो होना है। कैसे पता चला कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है? सो रूट कैप के सेल में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है। स्टार्च ग्रेन थॉट एक्टिंग एज ग्रेवी परसेप्शन केमिकल मेंशन करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सुनिएगा। रूट कैप सेल, root cap cells contain starch grain which acts as graviperception acts as graviperception, receive the stimulus gravity। ठीक है, तो ये ग्रेविटी को रिसीव करने वाला एक केमिकल कंसीडर हो रहा है, स्टिमुलस ग्रेविटी को। तो पहला जोन हमने कंप्लीट किया, रूट कैप, थिम्बल कैप लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनल इन पोजीशन मस्ट है। ठीक है, इरेज करें, पैरेन्काइमल सेल का थिन वॉल्ड सेल है। बात आगे ले चलते हैं। दो काम मैंने रूट कैप का बताया, मेन फंक्शन है रूट कैप का सॉफ्ट रूट टिप को प्रोटेक्ट करना, दूसरा फंक्शन है रिसीव ग्रेविटी स्टिमुलस को विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्टार्च ग्रेन रिसीव करना। नेक्स्ट बात करते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेम। ये जो है राइट हैंड साइड वाला स्टोरी मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड जोन है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम। सुनो, समझो, ध्यान दो। जोन ऑफ मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, रिप्रेजेंट सब टर्मिनल इन पोजीशन। सो जोन ऑफ मेरिस्टेम, it is part present at the tip of root represents सब एपिकल या सब टर्मिनल पोजीशन, रिप्रेजेंट्स सब एपिकल या सब टर्मिनल पोजीशन। थोड़ा सुनिएगा। जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम रूट कैप के जस्ट बिलो, अरे वाह, रूट कैप के जस्ट बिलो और जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर है। याद रखिएगा, जोन ऑफ इलॉन्गेशन एज कंपेयर टू जोन ऑफ मेरिस्टेम ये बॉटम है। पॉइंट समझा? तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन जोन ऑफ मेरिस्टेम के बॉटम पर है, तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन के टिप पर होगा जो है जोन ऑफ मेरिस्टेम। मेंशन कर दिया जाए। क्या पॉइंट याद आ गया? ये जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम, सुनिएगा प्लीज। प्रेजेंट बिलो रूट कैप, प्रेजेंट बिलो रूट कैप एंड अबव जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूजियाना मत। जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर है जोन ऑफ मैचुरेशन, नहीं नहीं नहीं, गलत है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन के बिलो है, क्योंकि टॉप इज नॉट टॉप, टॉप इज बॉटम। तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन के टिप पर है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन किया यहां पर जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड होमोजीनस सेल्स actively dividing cells called root apical meristem, RAM, called root apical meristem, RAM, रूट के टिप पर राम है, तो सूट के टिप पर शाम हो सकता है, फ्यूचर में बात कर लेंगे। ठीक है, सो बिलो द रूट कैप सब टर्मिनल पोजीशन में 1 मिलीमीटर व्हाइट कलर का पार्ट होता है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जोन ऑफ मेरिस्टेम is white colored and occupies 1 millimeter part at root tip।
ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेम देखने का सबसे अच्छा जो है आइडिया है, जो है ओनियन को जो है अ ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, नैरो जो है माउथ होना चाहिए ग्लास का, उसके ऊपर अगर आप जो है ओनियन के जो है जहां पर रूट आता है उसको जो है पूरा साफ करके ओनियन को रख दो, तो आफ्टर फ्यू डेज ओनियन के रूट्स आएंगे। ओनियन के रूट्स में हम जो है जोन ऑफ मेरिस्टेम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओनियन के रूट के टिप पर 1 मिलीमीटर जोन व्हाइट कलर का, दैट रिप्रेजेंट जोन ऑफ मेरिस्टेम। बात आगे ले चलते हैं। ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट को मैंने बोला जोन ऑफ मेरिस्टेम एज कंपेयर टू जोन ऑफ रूट कैप सब टर्मिनल पोजीशन है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते ही रहते हैं एंड दे ऐड न्यू सेल्स इन द जोन ऑफ elongation. So the activity of zone of meristem add new cells in the zone of elongation. ये पार्ट इरेज करके थोड़ा स्पेस जो है लेके लिखते हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेम में नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं दैट यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, थोड़ा सुनिएगा, cells are rich in ribosomes, cells are rich in ribosomes, have dense cytoplasm, more mitochondria, active DNA and RNA, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल में, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड नीड योर अटेंशन प्लीज। रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल विल डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन द जोन ऑफ वैक्यूलेशन। सो मैंने यहां पर बोला सेल्स डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन जोन ऑफ elongation. सो ये सब टर्मिनल जोन ऑफ मेरिस्टेम का स्टोरी रहा। 1 मिलीमीटर व्हाइट कलर्ड एरिया में स्मॉल साइज्ड होमोजेनस सेल है, याद रखिएगा। सेल्स आर सिमिलर इन साइज, जब सेल्स सिमिलर इन साइज एंड शेप होते हैं तो ऐसे सेल्स को हम होमोजेनस सेल्स बोलेंगे। होमोजेनस का अपोजिट हेट्रोजेनस सेल मैं जोन ऑफ मैचुरेशन में यूज करने वाला हूं। तो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स भरे हैं, छोटे छोटे डेंस साइटोप्लाज्म भर के, राइबोसोम, एक्टिव डीएनए एंड आरएनए, वैक्यूल एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल हैं इन द जोन ऑफ मेरिस्टेम। डिवाइड करेंगे, नए सेल्स जोन ऑफ एलोंगेशन में ऐड होता जाएगा। बात समझा। थर्ड जोन की बात करते हैं, जोन ऑफ एलोंगेशन, थोड़ा ये इरेज कर लेते हैं। तीसरे जोन की बात करते हैं, आ जाइए प्लीज। मैंने बोला थर्ड जोन है जोन ऑफ elongation, जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन। It is present below zone of meristem, above zone of maturation. So it is present below zone of meristem and above zone of maturation. समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेल्स एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ जोन ऑफ मेरिस्टेम इन द जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल साइज में एनलार्ज होंगे, जिसकी वजह से सेल्स प्रेजेंट हैं जो जोन ऑफ इलोंगेशन में, वो उनका होगा इलोंगेशन। सो यहां पर देयर इज इलोंगेशन ऑफ सेल इन द लेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इनसाइड द सेल,
जिसकी वजह से जैसे जैसे सेल इलोंगेट होंगे इन द जोन ऑफ इलोंगेशन, रूट का लेंथ टर्म जो है इंक्रीज होता रहेगा. सो जोन ऑफ इलोंगेशन में ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल, इंक्रीज इन लेंथ होगा ऑफ द रूट. जैसे जैसे इलोंगेट होंगे, मेंशन करते हैं, समझेंगे और थोड़ा ज्यादा. मैंने क्या बोला? सेल्स एडेड बाय रूट एपिकल मेरिस्टेम, cells added by root apical meristem formation of vacuole in zone of elongation. जोन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम ने ऐड किया वो सेल वैक्यूल का, ये जो सेल ब्लैक वाले सेल है, यही सेल जो है, यही सेम सेल है, अलग मत समझ लेना. ये जो ब्लैक वाले सेल है, इन्हीं सेल के बीच में जो है फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल हो रहा है, इन्हीं के बीच में फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल हो रहा है. और फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल followed by enlargement of vacuole results in elongation of the cell. थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला as vacuole due to storage of material, due to storage of water. ये जोन ऑफ इलोंगेशन के पेरीफेरी के जो सेल्स होते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर. वैसे वाटर एब्जॉर्प्शन तो जो है जोन ऑफ मैचुरेशन होगा. वेल यहाँ पर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल वैक्यूल एनलार्ज होगा. एनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल रिजल्ट्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल. एज वैक्यूल एनलार्जेस, elongation of cells occur, thus helping in increase in length of root, ठीक है. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट, तो रूट का लेंथ बेसिकली ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल इन द जोन ऑफ इलोंगेशन, जो सेल ऐड हुए हैं उनकी वजह से होता है. पॉइंट समझिएगा. जोन ऑफ मेरिस्टेम और जोन ऑफ इलोंगेशन दोनों के पास होमोजेनस सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स होते हैं. बात करता हूं नेक्स्ट जोन ऑफ इलोंगेशन में इतना ही. पेरिफेरल सेल्स ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन कैन एब्जॉर्ब वाटर. वेल, रूट एपिकल मेरिस्टेम का वाटर एब्जॉर्प्शन से कोई खास लेना देना है नहीं. वाटर एब्जॉर्प्शन ऊपर जो है यहां जोन ऑफ मैचुरेशन से होगा. वेल, थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं यहां पर. पेरिफेरल सेल्स ऑफ दिस जोन so little absorption of water, पॉइंट समझा. सो जोन ऑफ इलोंगेशन जोन ऑफ मेरिस्टेम के नीचे और जोन ऑफ मैचुरेशन के ऊपर का एरिया. बात पकड़ा. लास्ट बात कर लेते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन की. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन की बात करते हैं. फोर्थ जोन है जोन ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन. मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रूट, सबसे ज्यादा अगर मास में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है जोन ऑफ मैचुरेशन रूट के पार्ट को ऑक्युपाई करेगा. लिखा भी है 4 to 8 सेंटीमीटर. तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं मेजर पार्ट of root occupied by this zone. आइए सुनिए, देखिए, समझिए. रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड हुआ, एक सेल आया जोन ऑफ इलोंगेशन में, वो सेल के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हुआ. वैक्यूल के एनलार्जमेंट की वजह से जो सेल है जोन ऑफ इलोंगेशन में वो भी थिन वॉल्ड है, सेल्स का इलोंगेशन हुआ. फिर से एक सेल ऐड किया. अब जो पहला सेल आया वो उससे पहले आए हुए सेल को और जो है पीछे की तरफ प्रेस करेगा. नए नए सेल्स जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे, जो प्रीवियसली एडेड सेल हैं वो धीरे धीरे जोन ऑफ मैचुरेशन में शिफ्ट होते जाएंगे और उनका प्लेस लेते जाएंगे न्यूली एडेड सेल. सो enlarged vacuolated enlarged cell
इलोंगेटेड सेल्स, एनलार्जमेंट टर्म मैं वैक्यूल के एनलार्जमेंट के रेफरेंस में यूज कर रहा हूं। वेल, वैक्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड सेल्स शिफ्टेड इन द केम इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट एपिकल मेरिस्टेम नया नया सेल ऐड करते जा रहा है, डिवाइड कर करके की वजह से जो पुराने ऑलरेडी एडेड सेल है इन द जोन ऑफ इलोंगेशन वो शिफ्ट होते जाएंगे इन द जोन ऑफ मैचुरेशन। हेलो, अरे बोलो तो सही, समझा कि नहीं? सो यहां पर सुनिएगा, यहां पर सेल्स कमिंग फ्रॉम zone of elongation in the zone of maturation and differentiation। आइए सुनिए समझिए, सेल्स कमिंग फ्रॉम द zone of elongation in the zone of maturation and differentiation will show structural and functional modification। they will show structural and functional modification। थोड़ा सुनिएगा, so structural and functional modification। सुनते हैं, समझते हैं मैंने क्या यहां पर बोला। मैं मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन इन इस टर्म में ले रहा हूं कि जो थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स फ्रॉम द जोन ऑफ इलोंगेशन आए इन द जोन ऑफ मैचुरेशन, उनका मैचुरेशन इस रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं कि उन सेल्स के सेल वॉल को थिन रखना है, थिक रखना है, या जो है उन सेल्स के सेल वॉल में केवल सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ऐड करना है, या सुबेरिन, लिग्निन, पेक्टिन एक्सेट्रा मैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ जो है सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन। जोन ऑफ इलोंगेशन से जो सेल शिफ्ट हुए इन द जोन ऑफ मैचुरेशन उनको फूड स्टोर करना है, थिन वॉल्ड बनाया जाए, उनको जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो थिक वॉल्ड बना दिया जाए। ये जो थिन और थिक वॉल्ड है वो मैचुरेशन के लैंग्वेज में है, और डिफरेंशिएशन को मैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के लैंग्वेज में, अगर वाटर कंडक्ट करना है तो ट्यूब लाइक हो जाए, हेक्सागोनल हो जाए, ओवल शेप हो जाए, रेक्टेंगुलर हो जाए, स्पिंडल शेप, तो डिफरेंशिएशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन, सेल वॉल डिपोजिशन के लैंग्वेज में मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। सो सेल्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन शो करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, सेल्स शो एडिशनल, सेल्स शो एडिशनल सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन like pectin, lignin, suberin एक्सेट्रा। ठीक है, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन एक्सेट्रा, सेलुलोज भी। सो जो है इन द जोन ऑफ मेरिस्टेम सेल्स थिन वॉल्ड थे, जो है मच मोर सेल वॉल कंपोजिशन नहीं था, थिन वॉल्ड सेल वॉल था। जोन ऑफ इलोंगेशन में भी जो सेल आए वो इलोंगेट इसीलिए हो पा रहे हैं कि उनका सेल वॉल थिन है। अब सेल वॉल की थिकनिंग इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर वेराइटीज ऑफ सेल वॉल। सो यहां पर होगा सेल वॉल का थिकनिंग। ठीक है, सेल वॉल थिकनिंग occurs in zone of maturation। सेल वॉल थिकनिंग होगा फॉलोड बाय स्ट्रक्चर, फंक्शनल मॉडिफिकेशन में अलग अलग शेप और साइज के सेल्स होंगे बेस्ड ऑन उनका फंक्शन। जाइलम जो है, जाइलम में वेसल ट्यूब लाइक बना दिया जाएगा। जाइलम में ट्रैकिड जो है वो जो है थोड़ा स्पिंडल शेप का, एंडिंग पे नैरो, सेंटर में जो है ब्रॉड बना दिया जाएगा। जाइलम फाइबर बनेंगे या नॉर्मल स्क्लेरेंकाइमा, उनको हेक्सागोनल बना दिया जाएगा, स्पिंडल शेप बना दिया जाएगा। फंक्शन के बेसिस पर भी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, थोड़ा इरेज करके मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। सो सेल्स कमिंग इन जोन ऑफ मैचुरेशन फंक्शनली अडॉप्टेड हो जाएंगे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो मैंने यहां पर बोला सेल्स ऑल्सो शो
functional modification, functional modification, and accordingly acquire their shapes and size, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, सेल्स फंक्शनली कन्वर्टेड इनटू, अलग अलग टाइप के परमानेंट नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज में, थोड़ा सुनिएगा, cells get differentiated into different tissues, different kind of tissues, like parenchyma, like collenchyma, like sclerenchyma, लाइक जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, एंड फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स की बातें बाद में हो जाएंगी, थोड़ा सुनिएगा। यहाँ पर मैचुरेशन हुआ विथ रेफरेंस टू सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, और डिफरेंशिएशन हुआ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, और इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज के बेसिस पर सेल डिफरेंशिएट हो गए, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम बना लिया। बताओ, कुछ तो बताओ, पानी समझा कि नहीं। अब यहां पर कुछ सेल्स थिन वॉल्ड है, कुछ सेल्स जो है डिसकंटिन्यूअस थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल शो कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है हाईली थिक वॉल्ड है, कंटिन्यूअस थिकनिंग ऑफ सेल वॉल शो कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है ट्यूब लाइक कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ सेल्स जो है ट्यूब लाइक है बट एंडिंग पे नैरो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ सेल स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन में। मुझे बताइए, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में होमोजेनस सेल्स होंगे या हेट्रोजेनस सेल्स होंगे? होमोजेनस सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, हेट्रोजेनस सेल्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। क्या मैं बोलूं, जोन ऑफ मैचुरेशन हेट्रोजेनस एरिया है, ठीक है। सो यहां पर जोन ऑफ मैचुरेशन represents heterogeneous part having different cells. Zone of meristem homogeneous, structurally similar cells. Zone of elongation homogeneous, structurally similar cells. Zone of maturation and differentiation heterogeneous, structurally dissimilar cells. ठीक है, having different cell, not different cell, dissimilar cells. ये अच्छा रहेगा वर्ड, having dissimilar cells. सुनिए, समझिए, यहां ये देखिए, पहली बार जाइलम का फॉर्मेशन हुआ इन द जोन ऑफ मैचुरेशन। तो क्या मैं बोलूं, अब इस जोन ऑफ मैचुरेशन से वाटर का कंडक्शन भी चालू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम। वाटर का कंडक्शन मेनली जोन ऑफ मेरिस्टेम वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं प्ले करता है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन लिटिल बिट वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर तो स्टेम है ना, तो जाइलम ऑफ द रूट स्टेम के जाइलम के साथ कंटिन्यू रहेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन चालू हो गया जोन ऑफ मैचुरेशन में। तो इसी जोन में, जोन ऑफ मैचुरेशन में ही जो है फॉर्मेशन होगा इलॉन्गेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलॉन्गेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इन इलॉन्गेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर का फॉर्मेशन यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि रूट हेयर इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। सो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जो है रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन वाले एरिया में ही उसका फॉर्मेशन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ जोन ऑफ मैचुरेशन से, इसलिए जोन ऑफ मैचुरेशन में ही होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर। इसलिए इस जोन को जोन ऑफ रूट हेयर भी बोला। इरेज करके समझते हैं, बताता हूं थोड़ा और आगे। मैंने क्या बोला, जोन ऑफ मैचुरेशन
involved in absorption and transportation of water. Thus, to increase water absorption surface area, formation of unicellular elongated tube-like structures called root hairs occur. ठीक है, रूट हेयर दे इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। मैं रूट हेयर को हटा दूं तो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट का आउटर पार्ट जो है करेगा, मैं रूट हेयर लगा दूं तो आउटर पार्ट तो करेगा ही, उसके अलावा ये मिलियंस ऑफ रूट हेयर है ना, सारे मिलियंस ऑफ रूट हेयर थोड़े थोड़े वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। मैं रूट हेयर हटा दिया तो अब केवल रूट का आउटर लेयर ही, जोन ऑफ मेरिस्टेम में रूट का जो आउटर लेयर ही वही वाटर एब्जॉर्ब करेगा। मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूब लाइक यूनिसेलुलर इलोंगेटेड रूट हेयर का डेवलपमेंट हुआ, दस इस जोन में वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, दस दिस जोन आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ रूट हेयर। बात समझा? रूट हेयर एक्सोजिनस ओरिजिन का होता है, रूट के आउटर पार्ट से डेवलप होता है। सुनिएगा, समझिएगा, रूट हेयर इज exogenous in origin formed by root epidermis। ये मैंने क्या बोला, ये आपको एनाटॉमी में और अच्छे से समझेगा। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये यहां पर रूट का आउटर लेयर को हम बोलते हैं रूट एपिडर्मिस, रूट के आउटर लेयर को हम बोलते हैं रूट का एपिडर्मिस, रूट का कवरिंग, और यही रूट के एपिडर्मिस ही इलोंगेट हो रहे हैं, आउटफोल्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर। मैं इसको अच्छे से जो है एनाटॉमी में समझाऊंगा। लैटरल रूट थोड़ा आगे आएंगे तो समझेंगे। लैटरल रूट, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी रूट्स जो है वो एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं, रूट हेयर एक्सोजिनस ओरिजिन के होते हैं। पॉइंट समझा? This was all about zone of root। रूट कैप के नीचे, रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे, इलोंगेशन के नीचे जो है जोन ऑफ मैचुरेशन। सारी बातें हमने कर लिया। आई नीड योर अटेंशन। रूट कैप यूनिवर्सल फीचर नहीं है। Presence of root cap at the tip of root over the root apical meristem to protect the root apical meristem, presence of root cap is not universal feature। रूट कैप हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। रूट कैप के प्लेस पर रूट पॉकेट्स भी हो सकते। तीन चीजें बताया। रूट कैप एब्सेंट होता है पैरासिटिक प्लांट्स में, रूट कैप एब्सेंट होता है वो जो है वो प्लांट जिनके पास माइकोराइजा का और जो है एसोसिएशन होता है। रूट कैप एब्सेंट होता है हैंगिंग रूट्स में या एपिफाइटिक रूट्स में या एरियल रूट्स में। कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं, सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, यहां पर रूट कैप इज नॉट यूनिवर्सल फीचर ऑफ रूट। थोड़ा सुनिएगा। पैंडानस करके प्लांट है, स्क्रूपाइन भी नाम देते हैं। पैंडानस या स्क्रूपाइन के एरियल स्टिल्ट रूट में, और भी आगे मैं कनेक्ट करूंगा, एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, देयर इज मल्टीपल रूट कैप इन एरियल स्टिल्ट रूट ऑफ पैंडानस स्क्रूपाइन। स्टिल्ट रूट क्या है ये आगे जो है आएगा। देयर इज मल्टीपल रूट कैप्स,
there is multiple root caps due to formed due to absence of soil friction, formed due to absence of soil friction. सो पैंडानस का मैंने एक सिंपल सा प्लांट बनाया, ये थोड़ा ऑब्लिकली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, सो ये यहां पर जो है एरियल रूट्स हैं, एरियल रूट्स के पास थोड़ा ऐसा ये रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये जो एरियल स्टिल्ट रूट हैं, इन एरियल स्टिल्ट रूट के पास ये रूट है, तो इस एरियल स्टिल्ट रूट के पास रूट कैप के ऊपर बनते जाते हैं रूट कैप्स, इसलिए हमने मल्टीपल रूट कैप्स नाम दिया स्ट्रक्चर को। सो मल्टीपल रूट कैप्स, चूंकि एरियल रूट्स हैं, पैंडानस के एरियल स्टिल्ट रूट हैं, सॉइल में फ्रिक्शन उनको फेस नहीं हो रहा है, तो ये आ गया मल्टीपल रूट कैप्स। वेल पॉइंट मुझे मेंशन करना था यहीं पर, रूट कैप इज नॉट यूनिवर्सल फीचर ऑफ द रूट कैप इज एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, इन एपिफाइटिक प्लांट एंड इन प्लांट हैविंग माइकोराइजा का एसोसिएशन। माइकोराइजा भर के जी भर के बातें करेंगे। माइकोराइजा ये रूट ऑफ पाइनस, रूट ऑफ यूकैलिप्टस के साथ एसोसिएट होता है। माइकोराइजा रिप्रेजेंट फंगल माइसीलियम, माइकोराइजा रिप्रेजेंट फंगस एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ पाइनस या रूट ऑफ यूकैलिप्टस को हम बोलते हैं माइकोराइजा। मेंशन कर देते हैं यहां पर, समझिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, रूट कैप्स एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, माइकोराइजा एसोसिएशन एंड एरियल रूट्स जिसको हम एपिफाइटिक रूट नाम देते हैं, एपिफाइटिक रूट। पैरासिटिक प्लांट आगे आएगा जो है, पैरासिटिक प्लांट में कस्कूटा आ जाएगा, ओरोबैंके आ जाएगा, विस्कम आ जाएगा जो है। सो इनमें जो है एब्सेंट होते हैं रूट कैप। ऐसे प्लांट के रूट में रूट कैप नहीं होगा जिन प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट हो गया है फंगस। और एपिफाइटिक प्लांट मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था। एपिफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट है जो किसी प्लांट दूसरे प्लांट के ब्रांच पर ग्रो होते हैं, इनके रूट्स हैंगिंग टाइप के होंगे, इनके रूट एरियल रूट होंगे, तो वहां पर भी नहीं रहेगा। तो ये और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। वेल एरियल स्टिल्ट रूट में मल्टीपल रूट कैप होता है। वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, 3 प्लांट के नाम मैं लेने वाला हूं, लेमना, पिस्टिया और आइकोर्निया। लेमना, पिस्टिया एंड आइकोर्निया ये ऐसे वाटर प्लांट है जिनके रूट के टिप पर रूट कैप ना होकर रूट पॉकेट्स होता है। मेंशन करते हैं इरेज करके, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर हेडिंग लिया रूट पॉकेट्स। इट रिप्रेजेंट लूज फिंगर ग्लव या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, लूज फिंगर ग्लव्स या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट at the tip of root of aquatic plants like lemna, pistia, आइकोर्निया। लाइक लेमना, पिस्टिया, आइकोर्निया। आई पिस्ता ले ऐसा याद कर सकते हैं। आई पिस्टिया को हम पिस्ता बोल सकते हैं, लेमना को ले, या आई पिस्ता ला ऐसा भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो आई पिस्ता ला मैंने जो है अपने माइंड के बैकग्राउंड में याद रखा है, आई पिस्ता ला, आई पिस्ता ले से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। रूट पॉकेट्स
act as balancer, act as balancer, ठीक है, बैलेंसर तो वही आ गया, मेंटेन बैलेंस ऑफ प्लांट। नीड योर अटेंशन, एक सिंपल सा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो अगर मैं ये मानूं वाटर में ग्रो कर रहा ये कोई प्लांट है, तो प्लांट के रूट के टिप पर ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर होंगे एट द टिप, इसी को हमने बोला रूट पॉकेट। ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला रूट पॉकेट। ये रूट पॉकेट जो है प्लांट को वाटर में बैलेंस करेंगे। रूट पॉकेट स्ट्रक्चरली रूट कैप के जैसा होता है, बट रूट कैप एक बार ब्रेक हो जाए नया रूट कैप बन सकता है। डिवाइडिंग सेल्स जोन ऑफ मेरिस्टेम के जोन ऑफ मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके रूट कैप भी बनाते हैं, डिवाइड करके नए नए सेल्स जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ऐड करते हैं। लॉस्ट या ब्रोकन रूट कैप कैन रीजनरेटेड, लॉस्ट या ब्रोकन रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। सो मेंशन किया यहां पर जो है लॉस्ट या ब्रोकन, या ऐसे मेंशन करते हैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। रूट पॉकेट्स आर स्ट्रक्चरली similar to root cap, but lost या broken root pocket not reformed, not regenerated, ठीक है। रूट कैप नए रूट कैप जैसे जैसे ब्रेक होते जाएंगे, सॉइल का फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं, वो ओल्ड रूट कैप है उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नए सेल्स रूट कैप में ऐड करता जाएगा। जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट पॉकेट एक बार लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट हो गया। रूट पॉकेट फिंगर ग्लव या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो प्लांट जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट या वाटर प्लांट के रूट के टिप पर होते, बैलेंस करेंगे प्लांट को इन द वाटर, रूट पॉकेट्स, ठीक है। एक और पॉइंट बोल सकते हैं हम, रूट कैप इट इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, रूट कैप एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, एब्सेंट इन प्लांट हैविंग माइकोराइजा का एसोसिएशन, एब्सेंट इन प्लांट जो एपिफाइटिक प्लांट है जिनके पास एरियल रूट है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स आल्सो। तो रूट कैप यूनिवर्सल फीचर नहीं है। रीजन ऑफ रूट बताइए प्लीज, सारी बातें हो गई, ये पूरा स्टोरी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया।